हेलो डॉक्टर निर्मल की आपको नमस्कार। स्वागत है आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। आइए आज आपका थ्योरी क्लासेस में हम जानेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन में कुछ प्रिंसिपल्स की हमें जरूरत रहती है, क्योंकि बेसिकली यदि हम जाने तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बिना हम कुछ भी अपना नियमित रूप से काम नहीं कर सकते। इस संसार की प्रक्रिया भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत, कुछ नेचुरल सिद्धांत है, कुछ मैन मेड सिद्धांत है, तो उन्हीं के आधार पर हम अपना जो है जीवन की प्रक्रिया चलाते हैं। तो इसी आधार पर बहुत सारे एजुकेटर्स ने कुछ सिद्धांतों को यहाँ पर हमें दिया है, जिसके आधार पर हम अपनी एजुकेशन प्रक्रिया में और ज्यादा सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो पहला सिद्धांत है, जैसे कि एनकरेज कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। यहाँ पर हम बात करें तो एक बच्चा जब अपने माँ से दूर होकर जब पहली बार स्कूल में जाता है तो सबसे पहला इंटरेक्शन उसका एक टीचर के साथ होता है। तो टीचर जो है बच्चे के पास अपने आप को एक मदर के रूप में भी प्रेजेंट करता है और साथ में धीरे धीरे उसका अपना बच्चे के साथ ऐसा कांटेक्ट करता है, ऐसा इंटरेक्शन करता है कि धीरे धीरे जो है बच्चा जो है टीचर को अडॉप्ट करने लगता है और टीचर उस बच्चे को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट पर ले जाता है और उसमें बहुत सारी ऐसी छिपी कलाओं को आगे डेवलप करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट के साथ फैकल्टी का जो एक अच्छा संबंध है, एक अच्छे कांटेक्ट है, वो स्थापित करने हैं, जिससे कि हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों में पारस्परिक संबंध बनाना, ये भी एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। बच्चों की यदि हम अच्छे तालमेल बनाकर चलते हैं, एक अच्छी टीम में हम अपनी कक्षा में बच्चों का जो है एक अच्छा संबंध, एक अच्छा कोऑपरेशन जब लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों के सहयोग अच्छे मिलने पर एक टीचर एक अच्छा ट्रेनिंग दे सकता है, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और ऐसे सहयोग से, जैसे कई बार बच्चे जो हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो एक बच्चे का यदि ध्यान ना हो तो दूसरा बच्चा जो है बहुत ध्यान से जब सीख रहा है तो बाद में जब कहते हैं कि टीचर मुझे समझ नहीं आया, तो ऐसे में दूसरा बच्चा बोलता है कि यस टीचर मुझे समझ आ गया है, आओ मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से वो अपने दोस्त को ये चीजें समझाता है। तो ये भी एक कोऑपरेशन की भावना है। कभी कभार हमारी स्टेशनरी की बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मेरी पेंसिल जो है टूट गई है, मेरे पास रबड़ नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक कोऑपरेशन की भावना है कि हम बच्चों में छोटे से लेवल से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों के साथ अपनी चीजों को शेयर करना, सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं एनकरेज एक्टिव लर्निंग। यहाँ लर्निंग से मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज बेस्ट डन व्हेन, कब हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से, व्हेन स्टूडेंट्स आर क्यूरियस, एंगेज्ड, एक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। यहाँ पर हम बात करें तो जो लर्निंग प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बच्चों में यहाँ एंगेजमेंट आप अच्छी रखें। जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हो। आइदर अगर आप बच्चों की एक लैब में बच्चों को आप प्रयोगशाला में कुछ सिखा रहे हैं या फिर किसी प्ले वे मेथड से जब बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हैं, तो उसमें बच्चे की एंगेजमेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड एक्टिव होना कि हर स्तर पर बच्चे जो चीज उसे दिख रही है उसे यस कहना, जो चीज ना दिखे उसे नो कहना, यानी कि एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करे, कॉग्निटिव पार्ट उसका एक्टिव रहे, उसका जो है फिजिकली एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करे, बच्चा इमोशनली सब चीजों के साथ उनके साथ जुड़कर काम करे। तो यहाँ पर कोई भी बच्चे का जो कॉन्फिडेंट जो है, जो लेवल है, उसे बूस्ट करने के लिए इन सभी चीजों की यदि आप एंगेजमेंट रखते हो तो उस एंगेजमेंट के साथ उस बच्चे को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप टीचर के साथ कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से आप एंगेज रहते हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत एक सूत्र है, एक मंत्र है सक्सेस का। तो ये एनकरेजमेंट एक्टिव लर्निंग के लिए बच्चों को हमेशा एनकरेज रखना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट इज गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। यस, आप तत्पर फीडबैक उनका जो है आपको देना चाहिए। आप बच्चों ने जितना भी आपने अपनी लर्निंग करवाई है, बच्चों से आपने किस तरह से बच्चों की जो फीडबैक है आप भी लें और बच्चों की फीडबैक दे भी। तो ये दोनों काम जो है सही, ये सिद्धांत इस नियम पर काम करता है। जो आपने सिखाया, क्या बच्चों ने सीखा,
जो आपने सिखाया क्या बच्चों ने समझा, ठीक है, जो आपने करवाया क्या बच्चों ने उसे ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये फीडबैक जो मेथड है ये लगातार बना रहना चाहिए, ये एक बहुत ही मजबूत जो है प्रिंसिपल है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क। यस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे हम एम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क, यहाँ इसका मतलब यहाँ जो बच्चे के साथ आप जो काम करवा रहे हैं, जो आपने लर्निंग का जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है, जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करवा रहे हैं। यानी कि एंगेज विद द मटेरियल एंड शुड फोकस ऑन कॉग्निटिव एंगेजमेंट विद मटेरियल रादर देन सिंपली कंप्लीटिंग द टास्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि आप किसी भी मेथड से आप अपना काम करवा रहे हो, यहाँ जरूरी है कि आप उसकी एंगेजमेंट उस मटेरियल के साथ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना कि सिंपली यदि आपने बिना उदाहरण दिए, बिना किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की कोई चीज अगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। और ये जो आप मटेरियल के साथ चीजें करेंगे तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। किसी चीज को हम साधारण रूप से पढ़ते हैं या किसी चीज को हम पिक्चराइज करते हैं या किसी चीज को हम जब उसको स्पीक आउट करते हैं तो इन सभी चीजों का जो है रोल अलग अलग आता है। किसी चीज को आप दिखाकर और बोलकर जब आप प्रस्तुत करते हैं वो सबसे ज्यादा बच्चे के मेमोरी पर इफेक्ट डालती है, वो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा डेवलप करती है। तो 6 पॉइंट हमारा है कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन। आप बच्चों के साथ हमारी जो संप्रेषण प्रक्रिया है, हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसमें आप अपनी हाई एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर लेकर चले, ताकि बच्चों के साथ जो आपकी जो एक कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है, जिस चीज को हम बच्चों के साथ हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, बच्चे उसी पर खरा उतरते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अच्छे लेवल की हो, अच्छी सोच के साथ हम बच्चों के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उनका कम्युनिकेशन करें, जिससे कि वो हमेशा बूस्ट अप रहें। उसके बाद हम बात करें रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट एंड वे ऑफ लर्निंग। यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि यदि किसी बच्चे में एक बहुत अच्छा टैलेंट है, डाइवर्स, अगर हम बात करें टैलेंट मींस कि सबसे हटकर जो उसमें एक टैलेंट है, उस टैलेंट को हम कभी भी दबाए ना, बल्कि उसे बूस्ट अप करें और उसके जो लर्निंग वेज हैं, जो उसके बहुत सारे और तरीके हैं, उन चीजों को हम अडॉप्ट करें। जरूरी नहीं है कि एक टीचर ही कुछ सिखा सकता है, बच्चे से भी एक टीचर बहुत कुछ सीख सकता है। तो दीज आर द मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। एंड इसके अलावा यहाँ पर हम अलग अलग जो हमारे बहुत ही अच्छे फिलोसफर रहे हैं, महात्मा गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद जी हैं, उनकी थ्योरीज भी हम करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने शिक्षा को किस किस रूप में, कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें जानकर आप बच्चे को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन में डेवलपमेंट करवा सकते हैं, उनका लर्निंग प्रोसेस अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन आप अपना इस प्रोसेस को पूरा कीजिए, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िएगा और अपने आप को तैयार कीजिएगा। और अगले हम वीडियो में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे के साथ अपने कमेंट भी बताइए कि कुछ चीजें अगर आपको कमी लगती हो तो उन्हें हम सुधारेंगे। थैंक यू।